DHA लाहौर फेज 9 प्रिज्म, यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं पोजीशन के हवाले से मैं बात करूंगा। जो 2 ब्लॉक्स को पोजीशन दिया गया आज से को 2-2.5 महीने पहले, उसके ऊपर बात होगी। इसके अलावा सेकंड पोजीशन जो है वो कब आ रहा है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, और किन ब्लॉक्स को जो है वो पोजीशन देने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात होगी। और तीसरी बात, प्राइसेस इतनी ज्यादा ग्रो कर चुकी हुई हैं प्रिज्म के अंदर, लेकिन अगर मैं ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो इतनी ट्रांजैक्शंस नहीं है। इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले मैं कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज साहब को एड्रेस करना चाहूँगा कि प्लीज़ सर, आपने पोजेशन में सेरेमनी एक हुई फरवरी के अंदर और पोजेशन दिया गया फेज 9 प्रिज्म को Q ब्लॉक एंड R ब्लॉक के लिए। उसके लिए आपने वक्त निकाला, आप आए और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया DHA लाहौर की मैनेजमेंट ने। लेकिन मैं आपको कुछ हकाइक को आगाह करना चाहता हूं उन लोगों के बिहाफ पे जिनकी यहां पे प्रॉपर्टी थी Q ब्लॉक और R ब्लॉक पे। वो हमें कॉल करते हैं और हमसे पूछते हैं हमारे प्लॉट को पोजीशन है या नहीं है। आज तक वो ये पूछते हैं, लेकिन हमारे पास आंसर नहीं है। हम सिर्फ उनको DHA ऑफिस का नंबर देते हैं और वो उनसे बात कर लेते हैं। ना तो DHA ने कोई ऑफिशियल अनाउंस किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और ना उन लोगों को जो है वो पोजीशन हैंड ओवर किया है। इतनी क्या उजलत थी इन लोगों को कि ये आपको बुला के ये सारा जो है वो सिस्टम जो है वो बनाएं। ऐसा क्यों हुआ है? अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ऐसा कभी नहीं किया। इसकी रीजंस क्या हैं, ये आप बेहतर समझते हैं या ये मैनेजमेंट बेहतर समझती है। मैं आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, वो सिर्फ ये है कि जो ये प्लॉट होल्डर्स हैं, प्लीज़ सर उनको पोजेशन हैंड ओवर करवाएं आप DHA से, और उनको कहें कि अपनी वेबसाइट के ऊपर और अपने जो भी मामलात हैं उनको, हमारा तो यही, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं और वो उनको आप खुद उसको देख लें कि उसको कैसे आपको हैंडल करना है, क्या तरीक़ेकार हैं। मैं सिर्फ उन लोगों के बिहाफ पे आपको ये मैसेज दे रहा हूँ कि हमारे पास भी इसका आंसर नहीं है सर, कि हम उनको क्या आंसर करें। ऐसा क्यों किया DHA ने, जबकि ऐसा इससे पहले नहीं हुआ कभी। सर, इन लोगों ने 12 से 15 साल इन लोगों ने इंतज़ार किया इस दिन का, इस पोजीशन का। सर, ये 2005-2006 के मुतासरीन लोग हैं जिन्होंने ये फाइलें ख़रीदी हैं, और आज जब जाके वो उनको खुशी मिली है कि जी यहाँ पे पोजीशन आ गया, अब हम घर बना सकते हैं, और अभी भी उनको इतना लेट किया गया। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ आपको कि हमने उस दिन भी लोगों को गाइड किया था पोजीशन के हवाले से। सिर्फ ये हमने लोगों को सिर्फ बता सके थे कि शायद ये प्राइसेस ना हो, इससे बेहतर ग्रो ना करें आफ्टर पोजीशन, क्योंकि रीजंस ये हो सकती हैं कि हमने अभी बताया था कि शायद ये थोड़ा सा दूर है या अंडरपास के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, ठीक होने को जा रही हैं, लेकिन अगर आपने पोजीशन दे दी है तो आपको चाहिए कि आप लोगों को पोजीशन लेटर उनको डिस्पैच करवाएं। लेकिन ये डिस्पैच नहीं हुआ, 2.5 महीने हो गए और रीज़न भी कोई नहीं है। या तो हमें कोई सॉलिड अगर बात पता लगे तो हम उनको भी थोड़ी तसल्ली दे दें कि नहीं जी ये हो गया, वो हो गया। मुझे रीजंस नहीं जानना सर, मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों को पोजीशन हैंड ओवर करें ताकि वो अगर अपना घर बनाना चाहते हैं तो वो शुरू कर दें। जो बहुत अच्छी आपने स्कीम बताई है कि पहले 100 घरों के लिए आपने जो उनको कंसेशन दी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन लोग बनाना चाहते हैं तो आप उनको फैसिलिटेट करें। ये आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एज सून एज पॉसिबल उन लोगों को ये रिलीफ दें। पहले तो मैं आपसे ये कहना। नेक्स्ट पोजीशन के हवाले से अगर मैं बात करता हूं तो मैं अगर ऑन ग्राउंड की मैं बात करता हूं, ये मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, ये मैं आपको अपनी सर्वे की रिपोर्ट बता सकता हूं या अपने एनालिसिस बता सकता हूं या ऑन ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर मैं बता सकता हूं। इस वक्त अगर F ब्लॉक की बात करूं, अगर मैं आशियाना इंटरचेंज से आ रहा हूं, F ब्लॉक की बात करूं, एक कनाल के कैटेगरी, और H ब्लॉक, G ब्लॉक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम हो चुका हुआ है। बेसिक्स काम यहाँ पे हो रहे हैं इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। सिवरेज टोटल प्रिज्म के अंदर ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 98% जो है सिवरेज डल चुका हुआ है। ओवल के करीब जो है वो सिवरेज की पाइपलाइन हैवी किस्म की डाली जा रही है। इसके अलावा L ब्लॉक के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी ड्रेनेज की पाइपलाइन डाली जा रही है जो कि रूही नाला को कनेक्ट कर देती है। तो ये एक बहुत बड़ा, बाकी मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर सिवरेज के ऊपर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। रोड्स की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत से ऐसे पैचेस हैं जो इनकम्प्लीट हैं, वो ड्यू टू सम रीजंस हो सकते हैं। वो मैं इतनी बड़ी बात नहीं, बड़े माइनर से वो पैचेस हैं, बहुत कम है वो। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है।
हर दूसरी स्ट्रीट के ऊपर एल ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जे ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं ई ब्लॉक की बात करता हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। एम ब्लॉक, एन ब्लॉक के अंदर हर दूसरी स्ट्रीट्स के ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। उस सिचुएशन को देखते हुए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये इसी साल बहुत बड़े प्रिज्म को पोजीशन दे देंगे। उसमें मैं समझता हूँ कि हर ब्लॉक को, ऑलमोस्ट हर ब्लॉक को ये पोजीशन दे देंगे। उसमें चंद एक प्लॉट हो सकता है कि माइनर से प्लॉट जो है वो रह जाएं, लेकिन मोस्टली जो है वो प्रिज्म का जो प्लॉट्स हैं उनको पोजीशन आ सकता है इसी साल। मैं समझता हूँ कि ए ब्लॉक एंड सी ब्लॉक इसको बहुत ज़्यादा को पोजीशन दे दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ एम एल की, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एरिया ऐसा है जो पोजीशन जिसको अनाउंस कर दिया जाएगा। जहाँ तक एच एफ एंड जी है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पोजीशन दे दिया जाएगा एरिया को। मैं कह सकता हूँ कि 90% एरियाज को पोजीशन दे दिया जाएगा जो प्लॉट्स हैं। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ जे ब्लॉक की, जो कि 5 मरला की कैटेगरी और 10 मरला के हैं, तो ये इसके जो ऊपर के प्लॉट्स हैं जो कि 90,000 से पहले के नंबर, तो उनको ये पोजीशन देने की कंडीशन में नीचे वाला जो है वहाँ पे काफ़ी काम अभी रह गया है। वहाँ पे हो सकता है कि शायद थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन ऊपर वाले एरियाज़ को ये पहले पोजीशन दे देंगे। अब जहाँ तक मैं एल ब्लॉक की बात करता हूँ और के ब्लॉक की बात करता हूँ, तो ये बहुत एरिया कवर हो चुका हुआ है। बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे जो है पोजीशन की कंडीशन जो है वो रोड नेटवर्क का जाल बिछ चुका हुआ है, और वही इलेक्ट्रिसिटी का माइनर सा काम रह गया या सीवरेज का थोड़ा सा काम रह गया, तो ये अनकरीब इसको पोजीशन दे दिया जाएगा। जहाँ तक मैं प्राइसेस की बात करता हूँ फेज 9 प्रिज्म के अंदर, मैं समझता हूँ कि शायद ये ओवर प्राइसेस हैं एक कनाल की कैटेगरी के अंदर, खास तौर पर एक कनाल में। जिन ब्लॉक्स में मैं समझता हूँ कि ज्यादा ओवर प्राइस हैं वो हैं ए ब्लॉक, पी ब्लॉक, एच ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये मैं समझता हूं कि ज्यादा ओवर प्राइस हैं, जो 3 करोड़ रुपया यहां जस्टिफिकेशन नहीं है अभी इस कंडीशन में इन प्राइसेस के ऊपर। हाँ, अनलेस मैं समझता हूं कि जब पोजीशन होगा तो तब आप 3 करोड़ रुपया अगर कहते हैं 3 करोड़ 5, 3 करोड़ 10, तो शायद वो ठीक रहेगा। लेकिन शायद इस वक्त मैं समझता हूं कि ये ओवर प्राइस है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कम है। 5 मरले की जो कैटेगरी है, आर ब्लॉक, के ब्लॉक एंड जे ब्लॉक, वहां पे ट्रांजैक्शन कदरे ज्यादा है, और उसकी रीजन यही है कि छोटा प्लॉट है, प्राइसेस जो है वो रीजनेबल हैं, तो इस वजह से वहां पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ज्यादा है। और रीजन ये है जो 3 करोड़ 3.25 करोड़ रुपए के अभी जस्टिफिकेशन नहीं है इन प्राइसेस के ऊपर। और इस वजह से जहां मैं 2 कनाल की बात करता हूं तो एक्सीलेंट लोकेशन है, 2 कनाल की कैटेगरी के अंदर बहुत अच्छी लोकेशन है, और अभी वहां पे 7.25 7.5 करोड़ का प्लॉट है, और बहुत रीजनेबल प्लॉट है। उस जैसी लोकेशन और कहीं नहीं मिल सकती जो 2 कनाल के इनके डी ब्लॉक के अंदर है, गोल्फ कोर्स के इर्द गिर्द सारा का सारा। वो एक बहुत अच्छी लोकेशन है, और आपको ज़रूर वो प्लॉट लेना चाहिए, वो बेहतरीन, और प्राइसेस भी ठीक है, कंट्रोल प्राइसेस। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, फेज 9 प्रिज्म के हवाले से हमेशा से इसको बहुत अप्रिसिएशन मिली है। DHA ने खुद इसको बहुत प्रमोट किया है, रियल स्टेट एजेंट्स ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। ये अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अच्छा फेज़ है, बहुत खूबसूरत फेज़ है। प्लानिंग बहुत अच्छी हुई है, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम।